वैसे तुम क्या सोचती हो इस शादी के बारे में? मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मन में एक आशंका है। क्या मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब जारी रख पाऊंगी? देखो, माँ तो यही चाहती है कि बहू आकर घर और रसोई संभाले, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम मैनेज कर लेंगे। मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले कैसे निभा पाऊंगी? अरे डरो मत, माँ का इतने साल का अनुभव तुम्हारे काम आएगा। वो सब कुछ सिखा देंगी तुम्हें। और आपको मैं पसंद हूं ना? अरे जी, ना पसंद करने जैसा आपने कुछ है ही नहीं। उधर लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे, नीचे घर के बड़े आपस में बात कर रहे थे। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, मुझे तो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। हमें भी आप लोग बहुत सुलझे हुए लगे, बस बच्चों की रजामंदी देखनी है। अरे बच्चों की क्या, आकाश तो पहले ही कह चुका है कि जो मेरी पसंद वही उसकी पसंद। बस आप अपना बता दीजिए। हमें भी कोई एतराज नहीं है, बस हमारी बेटी एक बार अपनी पसंद जाहिर कर दे। बिल्कुल बहन जी, आज रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं चैन की सांस लूंगी। घर की चाबियां सपना को सौंपूंगी और खुद आराम से बैठूंगी। सपना और आकाश नीचे आकर हाँ में गर्दन हिलाते हैं और उसी के साथ सबके चेहरे खिल उठते हैं। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल, बस अब शादी की डेट फाइनल करते हैं। कुछ दिनों बाद, देखिए जी, शादी की तारीख हमने निकलवा ली है। अगले महीने की 10 तारीख फाइनल है। जी ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। और हाँ, सपना से कह दीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब उसे इस घर की लक्ष्मी बनकर सब संभालना है, इसलिए कमर कस ले। जी बहन जी। शादी को अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए थे और सुबह के 7 बज रहे थे। जी सुनिए, बहू अब तक जागी नहीं है क्या? 7 बज गए और घर में अभी तक कोई हलचल ही नहीं हुई। नहीं जी, अभी तो गेट भी नहीं खुला। शायद कल के मेहमानों की थकावट होगी। थकावट तो ठीक है, पर घर के नियम कानून का भी तो ध्यान रखना होगा ना। मैं जरा गेट खटखटा कर आती हूँ। कमला धीरे से बहू का दरवाजा खटखटाती है। बहू, बहू 7 बज गए बेटा, जरा जल्दी उठो, तुम्हारे ससुर जी को चाय की तलब लग रही है। जी जी माँ जी, माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस अभी 5 मिनट में रसोई में पहुंचती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ससुराल में तो सूरज से पहले जागना ही लक्ष्मी का लक्षण है। और वैसे भी यहाँ 6:30 पे चाय, 8:30 पे नाश्ता और 12 बजे सुबह का खाना, फिर शाम की तैयारी। जल्दी ही सब रूटीन याद हो जाएगा तुझे। अब ये सब तुम्ही को तो संभालना है बेटा, है? तो अब से ये सब तुम ही याद रखो। जी माँ जी, मैं समझ गई, अब ध्यान रखूंगी। मैं बस अभी पानी गर्म करती हूँ और चाय चढ़ाती हूँ। आप बाहर बैठिए। सपना, मेरा वो ब्लू वाला फोल्डर नहीं मिल रहा है और मेरी घड़ी भी कहीं रख दी है क्या तुमने? जरा ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लगता है तुमने कल कमरे की सेटिंग चेंज की है। जी आकाश जी, मैं बस चाय देकर आती हूँ और आपकी चीजें ढूंढती हूँ। भाभी, मेरी कॉलेज की कुर्ती आज प्रेस से नहीं आई है, मैं क्या पहन के जाऊंगी? मुझे बस 10 मिनट में निकलना है। अरे तो सपना कर देगी ना प्रेस, तू जाकर अपना बैग लगा। नताशा, मैं अभी चाय और नाश्ता बना रही हूँ, तुम कर लोगी क्या? अरे बहू, नताशा तो अभी बच्ची है, तुम ही देख लो ना। बहू है तो ऐसी फुर्तीली होनी चाहिए कि एक हाथ से रसोई देखे, दूसरे से ससुराल, किसी को शिकायत का मौका ही ना मिले। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। और सपना, मेरा लंच भी पैक कर देना, आज ऑफिस में मीटिंग है तो थोड़ा अच्छा सा खाना रखना। जी कर दूंगी। देखा कमला, मैंने कहा था ना, बहू ऐसी लाएंगे जो आते ही पूरे घर को अपने मुट्ठी में कर लेगी। अब तो मैं और तुम बस आराम करेंगे। बिल्कुल जी, पूरी जिंदगी तो गई इस चूल्हे चौके में, अब तो मेरी सारी दौड़ भाग खत्म। भाभी, चाय के साथ वो बिस्किट वाले डब्बे भी निकाल देना, और हाँ, मेरी पानी की बोतल भी भर देना। जी अभिलाई। शाबाश बेटा, तुम्हारी ये सेवा देखकर मेरा मन गदगद हो गया है। बस ऐसे ही इस घर को संभाल कर रखना बेटा। सपना को लगा था कि ये उसका अपना घर है और वो खुशी खुशी सब संभालेगी, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये अपनापन नहीं, बल्कि उस पर थोपा गया जिम्मेदारी का बोझ है। तो हमारी सेवा करेगी तभी तो तुझे मेवा मिलेगा। ये घर अब तेरे ही भरोसे है, सब कुछ तेरा ही तो है बेटा। जी पापा जी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ किसी काम में कोई कमी ना रह जाए। अरे तू हमारी सेवा करेगी तो आशीर्वाद मिलेगा। हम बड़े बुजुर्ग हैं और हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। माँ जी, बस कभी कभार ना शरीर साथ नहीं देता, सुबह से रात तक रसोई और घर के कामों में कमर टूट जाती है। अभी आदत नहीं है ना बेटा तुझे, इसलिए। आजकल की लड़कियां तो जैसे छुई मुई है, जरा सा काम कर लिया तो मुरझा गई। रात को कमरे में सपना थक कर चूर होकर बैठी थी, तभी आकाश अंदर आता है। आकाश, घर का काम अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है,
क्या हम घर के लिए कोई काम वाली बाई नहीं लगवा सकते? सपना, मम्मी पापा को काम वाली का हाथ का बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर ये सब मैनेज करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। पर आकाश, मैं अकेले थक जाती हूँ। मम्मी जी तो अब बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती। नताशा भी कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि सब्जी भी नहीं काटती। कहती है अब तो बहू आ गई है। देखो सपना, ये छोटी छोटी बातें लेकर मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। रसोई की सब्जी, आटा, दाल, ये सब मैं डिस्कस नहीं कर सकता यार हर समय। घर की जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी ही होगी, उसमें क्या हर समय मीन मेघ ढूंढती रहती हो। पर क्या इस घर में मेरी कोई इच्छा नहीं है? क्या मैं बस एक मशीन की तरह सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? ऐसी बातें मत करो। जिम्मेदारियों से भागने वालों का घर कभी नहीं बसता। बस थोड़ा और ध्यान दो। अगले दिन सुबह फिर वही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता है। भाभी, मेरा नाश्ता अभी तक टेबल पर क्यों नहीं लगा? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। और आपने फिर मेरे कपड़े इस्त्री पर नहीं भेजे। नताशा, मैं अभी किचन में पापा जी के लिए दलिया बना रही हूँ। बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं भी करती हूँ। नहीं तो तुम कर लो ना प्लीज। कभी कभी थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती हो ना। बहू, नताशा पर झुंझलाओ मत, जरा जल्दी हाथ चलाओ। इतने दिन हो गए शादी को, आज तक वही रवैया है। एक काम करो, 10 भूल जाओ। और सुनो, आज दोपहर में मेरी सहेलियां आ रही है, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी करना है। माँ जी, आप नाश्ते के लिए थोड़ा मदद कर देंगी? मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं और घर की सफाई भी बाकी है। अरे अब मैं रसोई देखूं तो बहू लाने का फायदा क्या हुआ? मैंने तो अपनी उम्र इसी में खपा दी है। अब तो मेरा आराम करने का समय है भाई। तभी रमेश जी पीछे से आवाज लगाते हैं, बहू जरा गर्म पानी दे जाना, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा बेटा, भूलना मत। मेवा तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मैं पागल जरूर हो जाऊंगी। एक दिन दोपहर में सपना रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी पुरानी सहेली तानिया का फोन था। सपना यार, तू तो शादी के बाद गायब ही हो गई। आज हम सब सहेलियां बाहर मिल रही हैं, तू भी आ जाना। तानिया, घर में बहुत काम है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और ऊपर से रसोई। देख, बहाने मत बना, सिर्फ 2 घंटे की बात है। अपनी जिंदगी भी जी ले थोड़ी। ऐसा कर किसी काम के बहाने से ही निकला। सपना ने हिम्मत जुटाई और कमला देवी के पास गई। माँ जी, मेरी पुरानी सहेलियां मिल रही हैं, क्या मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? बाहर? अब इस वक्त? बहू देखो, शाम की चाय का वक्त होने वाला है और रात की सब्जी भी अभी तक नहीं कटी है। माँ जी, मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है, बस 2 घंटे में आ जाऊंगी। क्या नताशा चाय बना देगी? चलो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, पर ध्यान रखना रात का खाना देर से ना हो। नताशा तो बेचारी पढ़ रही है, उसे क्या इन कामों में लगाना। सपना तैयार होकर बाहर निकली। 2 घंटे उसने सहेलियों के साथ हंसते खेलते बिताए। उसे लगा शायद वो फिर से जी उठी है, पर जैसे वो घर लौटी उसका सारा उत्साह धुआं हो गया। घर का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सिंक में चाय के कप और दोपहर के गंदे बर्तन वैसे ही पड़े थे। फर्श पर नताशा की चिप्स के पैकेट बिखरे थे और नताशा आराम से सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी। नताशा, ये बर्तन अभी तक ऐसे ही पड़े हैं और चाय के कप भी किसी ने नहीं धोए। अरे भाभी, आप आ गई, शुक्र है। मुझे ना बड़ी तेज भूख लगी है। माँ कह रही थी आप आने ही वाली हो, इसलिए मैंने कुछ छुआ भी नहीं। सपना किचन में गई तो देखा स्लैब पर दूध गिरा हुआ था और चींटियां लग रही थी। कमला देवी कमरे से बाहर आई। आ गई बेटा, बड़ा वक्त लगा दिया। मुझे तो लग रहा था तू आ जाएगी, इसलिए मैंने रसोई में हाथ ही नहीं लगाया। चल, अब तू आई गई है तो जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले। तेरे पापा जी को भी ना भूख लग रही है। माँ जी, 2 घंटे में घर का ये हाल हो गया। क्या किसी ने 1 कप चाय के बर्तन धोना भी जरूरी नहीं समझा? तू बाहर घूम के आई है तो तेरी थकान तो उतर ही गई होगी। अब जरा हाथ चला और ये रायता और सब्जी तैयार कर फटाफट। सपना बिना कुछ बोले अपनी चप्पलें उतार कर सीधे सिंक के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ मशीन की तरह चलने लगे। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसके होने का मतलब सिर्फ एक काम करने वाली से ज्यादा कुछ नहीं है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, कैसी हो आप? ठीक ही हूँ बेटा, तू बता, ससुराल में सब कैसा है? सब खुश है ना? सेवा तो अच्छे से कर रही है ना उनकी? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ काम कभी खत्म ही नहीं होता, कोई भी हाथ नहीं बटाता, बस फरमाइशें करता है। बेटा, ससुराल में तो ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, पर तू तो समझदार है। सबको खुश रखेगी तभी तो तेरा घर बसेगा। थोड़ा सहना पड़ता है ना बेटा? सहना पड़ता है माँ, पर क्या मशीन बनकर? यहाँ तो सहेली के पास 2 घंटे जाने की भी सजा मिलती है, लौट कर देखो तो काम का पहाड़ वैसे ही खड़ा मिलता है। देख बेटा, तू लक्ष्मी है उस घर की। अब तू हिम्मत हारेगी तो कैसे चलेगा? हाँ, तू बस अपना काम करती जा, भगवान सब देख रहा है।
सपना ने फोन रख दिया। उसे समझ में आ गया कि ससुराल में कोई नहीं सुनने वाला और ना ही मायके में कोई समझने वाला। ससुर की मेवा वाली बात और माँ की लक्ष्मी वाली बात अब उसके कानों में जहर घोल रही थी। अगले दिन सुबह फिर वही 7 बजे का अलार्म और फिर वही आवाजें। बहू चाय कहाँ रह गई? भाभी मेरा कॉलेज का बैग कहाँ है? सपना ने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर सुजन थी पर दिल में एक ज्वालामुखी पनप रहा था जो बस फटने ही वाला था। ए बहू, जरा जल्दी जल्दी बाहर आओ। देखो फ्रिज खाली पड़ा है, बाहर जाकर ताजी सब्जियां, फल और राशन का सामान ले आओ। माँ जी अभी तो मैंने झाड़ू पोछा खत्म किया है और ऊपर के कपड़े भी मशीन में है। क्या आकाश जी आते हुए सामान नहीं ला सकते? अरे वो बेचारा दिन भर ऑफिस में खटता है, अब क्या बाजार के थैले भी वही उठाएगा? और वैसे भी घर की लक्ष्मी को पता होना चाहिए कि रसोई में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। और सुनो बेटा, आते हुए बिजली का बिल भी भर देना और रास्ते में वो शर्मा जी की दुकान से मेरी दवाइयां भी लेते आना। सपना बाजार की चिलचिलाती धूप में भारी थैले उठाए इधर उधर भाग रही है और उधर घर के मेहमानों की आने की तैयारी चल रही है। माँ जी ये लीजिए सारा सामान, अब मैं जरा 5 मिनट बैठ जाऊं। हाँ हाँ बेटा बैठ जा, कर ले आराम। कौन सा तुझे कभी सोते से जगाने आती हूँ मैं। बस ये मेरा भतीजा विकी आया है, इसके नाश्ते का इंतजाम करते पहले। अरे भाभी अब तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या घर में खाना पीना नहीं मिलता या काम ज्यादा हो गया है? अरे नहीं विकी बेटा, ये आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती है ना, काम तो बस इतना ही है जितना एक हाथ से हो जाए। घर में लोग ही कितने हैं, काम ही क्या है। हमारे समय में तो बहू एक हाथ से रसोई संभालती थी और एक हाथ से पूरा ससुराल। विकी भैया आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। तभी विकी की पत्नी कहती है, भाभी सिर्फ बच्चों के लिए दूध गर्म कर देना और इसमें थोड़ा हॉर्लिक्स भी डाल देना। जी ठीक है। भाई बहू कपड़े क्यों नहीं धुले आज? माँ जी वो समय ही नहीं मिल पाया, अभी ये पकौड़े निकाल दो फिर धोती हूँ। ला, मशीन के बटन दबाने के लिए भी अब तुझे फुर्सत चाहिए, काम ही क्या है ऐसा। सपना बिना कुछ बोले रसोई से बाथरूम और बाथरूम से ड्राइंग रूम तक भाग रही है। पसीने से उसका बुरा हाल है। भाभी मेहमानों के लिए वो नीली वाली क्रॉकरी निकाल देना। नताशा अभी तो मैं सब्जी छोंक रही हूँ, क्या तुम जरा टेबल लगा दोगी? भाभी मैं भैया के बच्चों के साथ खेल रही हूँ, आप देख लो ना। दोपहर के खाने का टेबल सजा है, सब हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और सपना रसोई में रोटियां सेक रही है। देखिए बेटा पनीर कैसा बना है, और बहू के हाथ का स्वाद चखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाकई चाचा जी, भाभी जरा 2 गरम रोटियां और लाना और थोड़ा रायता भी खत्म हो गया है। जी भैया बस अभी लाई। देखा भाई, मैंने पहले ही कहा था मेरी बहू आएगी तो मेरी सारी दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। अब तो मैं बस चैन से मेहमानों के साथ बैठती हूँ और गप्पे मारती हूँ। सपना मेहमान आए तो क्या मुझे पानी भी खुद लेकर पीना पड़ेगा? जरा जल्दी से ठंडा पानी लाओ और मेरे लिए भी खाना लगाओ। आकाश जी सुबह से एक बार भी बैठी नहीं हूँ, पैर जवाब दे रहे हैं। आप आकर मुझे ही सुनाने लगे। मैंने तो सोचा था आज आपसे मदद मांग लूंगी। अरे बहू अभी तो मेहमान बैठे हैं, पति से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या फर्क पड़ गया, 4 रोटी फालतू बन गई तो है, थक जाएगी क्या तू? रसोई में बर्तनों का ढेर लगा था, बाहर हंसी ठहाके गूंज रहे थे और सपना की आंखों से आंसू गिरकर सिंक के गंदे पानी में मिल रहे थे। तभी विकी की पत्नी किचन में आई। भाभी वो चाची कह रही थी कि सबको चाय पीनी है। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस पत्थर की मूरत बनी उन बर्तनों को देख रही थी। बहू कहाँ रह गए? मेहमानों के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, पर जरा हाथ तो चलाओ। चाय में अदरक और लौंग कूट के डालना। सपना धीरे धीरे रसोई से बाहर आई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा पसीने से भरा था और हाथ साबुन के छाग से सफेद थे। उसे देखकर ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। सपना ये क्या हाल बना रखा है? जाओ तैयार हो जाओ, सब साथ में बैठेंगे और चाय ले आना। चाय नहीं बनेगी, न रात का खाना और ना ही किसी के कपड़े धुलेंगे। ये क्या बदतमीजी है बहू, मेहमानों के सामने ये कैसी बातें कर रही हो? बदतमीजी मैं नहीं, आप सब कर रहे हैं माँ जी। जब से इस घर में आई हूँ आप सबने मिलकर मुझे जैसे गुलाम बना लिया है। ये कर दो, वो बना लो, यहाँ चली जाओ, वो ले आओ। ये ऑर्डर कभी खत्म ही नहीं होते। लगता है एक दिन सबकी डिमांड पूरी करते हुए मैं खत्म हो जाऊंगी। बेटा शांत हो जाओ, हमने हमेशा कहा कि सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा। मेवा नहीं चाहिए पापा जी। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक एक पैर पर खड़ी रहती हूँ मैं। नताशा अपनी कुर्ती खुद प्रेस नहीं कर सकती, आकाश जी पानी खुद नहीं ले सकते, और माँ जी आप तो एक सब्जी तक नहीं काट सकती। अगर सबको अपंग बनाने के बदले मुझे मेवा मिले तो मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी मेवा और सेवा को। सपना तुम ज्यादा बोल रही हो, ये हर घर की कहानी है। माँ ने भी तो किया है। माँ ने किया होगा क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था, पर मैं मशीन नहीं हूँ आकाश।
आपने शादी से पहले कहा था कि हम मैनेज कर लेंगे, पर आपने तो सिर्फ मैनेज करने के लिए छोड़ दिया। एक हाथ पे रसोई और एक हाथ पे पूरा ससुराल। मैं बीच में कहाँ हूँ? मेरा वजूद कहाँ है? नौकरी तक छोड़ दी मैंने, लेकिन ये घर के काम खत्म ही नहीं होते। चाची जी, हमें लगता है हमें चलना चाहिए। नहीं भैया, आप बैठिए। आप भी तो बड़े चाव से गर्म रोटियां मांग रहे थे ना? क्या आपने एक बार भी अपनी पत्नी से कहा कि जाकर सपना की मदद करो? नहीं, क्योंकि सबको मुफ्त की नौकरानी मिली है। बहू, घर की इज्जत उछाल रही है तू। इज्जत उसकी होती है माँ जी जिसका घर में सम्मान हो। अपनी बहू का ऐसे तिरस्कार करके कौन सा सम्मान हासिल किया आपने? आज से इस घर के नियम बदलेंगे। रसोई में खाना तभी बनेगा जब आप और नताशा मेरी मदद करेंगे। कपड़े वॉशिंग मशीन में आप धोएंगी, क्योंकि बस बटन दबाना होता है। आप ही कहती है ना? और अगर मैं ना मानूं तो फिर इस रसोई और इस ससुराल को आप खुद ही संभालिए। सपना बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा था जिसे तोड़ पाना अब नामुमकिन था। अरे यार ठीक है ना, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। तुम ये घर छोड़ने की बात मत किया करो यार। हाँ बहू, हम सब मदद करेंगे, तुम परेशान मत हो। चलो, अंत भला तो सब भला, है ना बहू? ये हुई ना बात।